दोस्तों, हम परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में एज यूजुअल प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की स्टडी हमने इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ी बहुत की है। एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ, मैंने कहा था कि हमारी जो वाक्य रचना है वो यस प्लस वी प्लस ओ प्लस बचा हुआ हिस्सा विथ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एटसेट्रा जो भी है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। समझो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर यानी ही, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम, किसी शहर का नाम। अगर एक वचनी करता है तो हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब आई जो होता है वो भी सिंगुलर ही होता है, लेकिन आई के साथ में हैव आता है। वी प्लूरल होता है, लेकिन वी के साथ में हैव आता है। दे भी प्लूरल में होता है, लेकिन उसके साथ में भी हैव आता है। यू के साथ में भी हैव आता है। ठीक है, तो हैज का इस्तेमाल कब करना है और हैव का इस्तेमाल कब करना है? जब सिंगुलर नाउन हो तब हमें हैज का इस्तेमाल करना है, और बाकी वक्त हमें हैव का इस्तेमाल करना है। एच ए बी ई हैव, और हैज यानी एच ए एस हैज। These are helping verbs, helping words in प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक मैं कॉमन सेंटेंस लेता हूँ जो आपको याद रहे, और हमारे जीवन की भी वो एक कॉमन चीज है। हम खाना खाते ही है सुबह शाम को, है ना? तो एक सेंटेंस मैंने आपको परमानेंट दे दिया है। आप मेरे सभी टेंस के वीडियो में देखोगे तो वह सेंटेंस जनरली मैं यूज करता हूँ। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन माई फूड। आई हैव टेकन माई फूड, मैं मेरा खाना खा चुका हूँ, यानी मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव टेकन माई फूड। अब इसको निगेटिव करना है तो आई हैव नॉट टेकन माई फूड। इसको इंट्रागेटिव करना है तो हैव आई टेकन माई फूड क्वेश्चन मार्क। और इसको इंट्रागेटिव निगेटिव करना है तो हैव आई नॉट टेकन माई फूड। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब आई हैव टेकन माई फूड म्हणजे मैं मेरा खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव नॉट टेकन माई फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है। हैव आई टेकन माई फूड, क्या मैंने खाना खाया है। हैव आई नॉट टेकन माई फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया है। अब माय आए तो मेरा, ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई हैव टेकन माई फूड, मैं मेरा खाना खा चुका हूँ। माय का यूज भी हम समझ चुके हैं। ऐसे बहुत से सेंटेंस आपको मिलेंगे। आई हैव अटेंडेड द मीटिंग, मैं मीटिंग को उपस्थित रह चुका हूँ। मैं मीटिंग को बैठक, मीटिंग यानी बैठक, मैं बैठक को उपस्थित रह चुका हूँ। आई हैव अटेंडेड मीटिंग। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। इस तरह से आई बात समझ में? ओके, आएंगी आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। कैसा है, किसी ने बोल दिया कि मैं आपको 2 मिनट में ऐसा कर देता हूँ, पॉसिबल नहीं है भाई। इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन जितनी वो प्रैक्टिस करेगा उतना वो आगे बढ़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके समझ में आ गया। हम सपोर्टिंग वर्ब कौन सा लेने वाले हैं। हाँ, अब मेन वर्ब में तो देखो, जो वर्ब होता है ना उसके हमने अलग अलग फॉर्म दिए हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? जैसे टेक है तो टेक का पास्ट टेंस क्या होता है? टू। उसका पास्ट पार्टिसिपल टेकन और प्रेजेंट पार्टिसिपल टेकिंग। तो हम परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रियापद का तीसरा रूप, इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस पे चलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी क्या है? पूर्ण भूतकाल। मैं खाना खा चुका था, आई हैड टेकन माई फूड। तुम जबरदस्ती कर रहे थे यार, मैं तो खाना खा चुका था। आई हैड टेकन माई फूड, मैं खाना खा चुका था। उसको निगेटिव करना है तो आई हैड नॉट टेकन माई फूड। सवाल पूछना है तो हैड आई टेकन माई फूड, और सवाल निगेटिव है तो हैड आई नॉट टेकन माई फूड क्वेश्चन मार्क।
ओके, तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या ले रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, हैड ले रहे हैं। एचएडी हैड, हैड का इस्तेमाल करने वाले हैं हम। सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का इस्तेमाल करने वाले, एचएडी हैड। और उसके साथ में क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक आधा सेंटेंस लेते हैं। अब देखो, सम सेंटेंसेस मैंने कुछ बोर्ड पे दिए हैं, वो देखते हैं। विलेजर्स हैड क्लीन रिवर लास्ट ईयर, यानी गांव वालों ने पिछले साल नदी साफ कर दी थी। विलेजर्स हैड क्लीन रिवर लास्ट ईयर। प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेजर्स हैड क्लीन रिवर लास्ट ईयर। गवर्नमेंट हैड पास बिल बाय मेजोरिटी, गवर्नमेंट ने बहुमत के साथ, मेजोरिटी के साथ बिल पास कर दिया था। विजय हैड टोल्ड हिम ट्वाइस, विजय ने उसे 2 बार बताया था। He had joined army 10 years ago, उसने फौज 10 साल पहले ज्वाइन कर ली थी। वह फौज में 10 साल पहले ज्वाइन हो गया था, सम्मिलित हो गया था, है ना, ज्वाइन कर ली थी। His friend had decided to meet at hotel, उसके दोस्तों ने होटल में होटल के पास मिलने का तय किया था। His friend had decided to meet at hotel, उसके दोस्तों ने होटल के पास मिलने का तय किया था। तो ये हो गए सब पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस। मैं आपको बता चुका हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सपोर्टिंग वर्ब क्या लेते हैं? हैड लेते हैं, एचएडी हैड, और उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब लेते हैं। निगेटिव बनाना रहा तो अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाना बड़ा आसान होता है, उसका मतलब चेंज हो जाता है, मतलब सेम नहीं रहता। जैसे कि विलेजर्स हैड क्लीन रिवर लास्ट ईयर, तो गांव वालों ने पिछले साल नदी साफ कर दी थी। इसे नकारात्मक करना है तो इसका मतलब भी बदल जाएगा, विलेजर्स हैड नॉट क्लीन रिवर लास्ट ईयर, गांव वालों ने पिछले साल नदी साफ नहीं की थी। ओके, गवर्नमेंट हैड पास बिल बाय मेजोरिटी, गवर्नमेंट ने बिल बहुमत के साथ पास कर दिया था। इसे निगेटिव करना है तो गवर्नमेंट हैड नॉट पास बिल बाय मेजोरिटी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा, अफर्मेटिव और निगेटिव का मीनिंग सेम नहीं रहेगा। अफर्मेटिव में पॉजिटिवनेस होता है, निगेटिव में निगेटिवनेस होता है। ओके, अंडरस्टूड। और सवाल पूछना है तो विजय हैड टोल्ड हिम ट्वाइस, हैड विजय टोल्ड हिम ट्वाइस, क्वेश्चन मार्क आएगा। In this way we have learned, we have discussed, we have studied past perfect tense. I hope you will understand easily if you watch this video. Do not forget to subscribe my channel. Kindly subscribe my channel. You will get new videos regularly, and do not forget to like, बेल आइकन दबाइए और शेयर करें।